Hello guys, here this is Medico's mantra for helping you towards your need journey. I am here for you only. This chapter name is Cell the Unit of Life. This is the important chapter from class 11th, and this chapter have more weightage according to your boards and need, especially. And please watching me, like me, subscribe me for helping you towards your need journey. Please. फर्स्ट वी डिस्क्राइब अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है और असेंशियल फंक्शन होता है इनके पास लाइफ के लिए, तो वो अपने आप कर लेते हैं, मतलब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती है. इनके पास डिलिमिटिंग मेम्ब्रेन भी होती है. एनिमल सेल के पास होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लांट सेल के पास होती है सेल वॉल. एनिमल सेल के पास हमारे पास सेल वॉल नहीं होती है. फर्स्ट डेड सेल जो था वो देखा था रॉबर्ट हुक ने, कॉक ने. फर्स्ट लिविंग सेल जो देखा था वो लुइक ने देखा था. सेल थ्योरी जो दी थी ये 1838 में स्क्लेडन जर्मन बॉटनिस्ट थे. प्लांट के बारे में बताया था, सेल और टिश्यू बताया था. 1839 में श्वान आए, वो भी जर्मन जूलॉजिस्ट ही थे. इसमें थोड़ा चेंजेस कर लीजिएगा, जर्मन जूलॉजिस्ट. एनिमल सेल बताया था उन्होंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल होती है उन पे, जो यूनिक है प्लांट्स के लिए और एनिमल में नहीं है. एनिमल एंड प्लांट सेल में सेल और प्रोडक्ट बनते थे. ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि कैसे नए सेल बनते हैं. फिर आए रुडोल्फ विर्चॉव, जिन्होंने 1855 में ओमनी सेलुला नाम का एक वो निकाला था. फाइनल वो था, शेप बता रहे थे. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट होती है यूकारियोट्स में एंड एब्सेंट होती है प्रोकारियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है. राइबोसोम्स जो है मेम्ब्रेनलेस है. साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट सब कुछ है उसमें. और माइट्रोकॉन्ड्रिया और RER और मतलब बहुत सारे, मतलब जो राइबोसोम होता है वो डिवाइड भी होता है 70S 80S में भी. एस यहाँ पे डिनोट करता है सेडबर्ग कांस्टेंट को. 70S में हमारे पास मतलब 2 सब यूनिट होती हैं. 80S में भी ऐसे ही 2 सब यूनिट होती हैं. 70S में 50S + 30S होता है और 80S में 60S और 40S होता है. माइकोप्लाज्मा जो होती है 0.3 μm की लेंथ होती है. बैक्टीरिया 3 to 5 μm होता है. लार्जेस्ट सिंगल सेल जो है ऑस्ट्रिच का एग है. RBC जो है उसकी 7 μm डायमीटर है और नर्व सेल जो है सबसे बड़ा है. प्रोकार्योटिक सेल जो होता है स्मॉलर होता है और ये फास्ट मल्टीप्लाई करता है. इनकी शेप्स होती हैं बेसिलस, कोकस, विब्रियो, स्प्रीलियम. एग्जिबिट करते हैं वाइड वेराइटी ऑफ शेप में, फंक्शन में. और जो सेल वॉल होती है वो माइकोप्लाज्मा में नहीं होती है. हमने पढ़ा था ना कि ये विदाउट ऑक्सीजन भी रहता है, इसके पास सेल वॉल भी नहीं होती है. जेनेटिक मटेरियल जो होता है नेक्ड होता है प्रोकार्योटिक में. मैनी बैक्टीरिया स्मॉल सर्कुलर DNA होता है जिसे बोलते हैं प्लाज्मिड. टाइटली बाउंड 3 लेयर होते हैं इसके पास. ग्लाइकोकैलेक्स जो म्यूकस और पॉलीसेक्राइड की बनी हुई है. सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल. लूज शीथ होती है जिस पे होती है स्लाइम लेयर की बनी होती है और थिक और टफ जो होती है वो कैप्सूल की होती है. सेल वॉल जो होती है वो डेड होती है और शेप स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है और प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया को कि उसमें बस्टिंग ना हो जाए. मीजोसोम जो होता है एक्सटेंशन होती है ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और सेल वॉल फॉर्मेशन होता है. उसमें DNA रेप्लिकेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है और सिक्रीशन होता है. पिलाई और फिम्बरे में मोटिलिटी नहीं होती है, मतलब ये मूव नहीं करते हैं. और सीलिया जो होता है उसमें मोटिलिटी होती है. राइबोसोम जो है सेवरल राइबोसोम्स ऑन वन mRNA पे होते हैं, तो उसे पॉलीसोम बोलते हैं और ट्रांसलेट करते हैं mRNA को. इंक्लूजन बॉडी जो होती है वो रिजर्व मटेरियल होता है. साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन लेस होता है, कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है. प्रोकार्योट्स होते हैं. गैस वैक्यूल्स होते हैं, ग्रीन होते हैं. पर्पल सर्फल पॉलीसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है इसमें. सेल वॉल जो होती है नॉन लिविंग होती है. शेप प्रोटेक्शन देती है, सेल टू सेल इंटरेक्ट करवाती है और बैरियर की तरह काम करती है अनडिज़ायरेबल पार्टिकल्स के लिए. मिडिल लैमेला जो होता है वो कैल्शियम पैक्टेट से बनता है और ये डिफरेंट सेल में डिफरेंट तरीके का होता है. प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म को ऑफ 2 सेल्स के. ठीक है, अब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो है उसे हमने पढ़ा था 1950s में और स्टडी किया था पॉसिबल कोलेस्ट्रॉल जो प्रेजेंट होता है उसमें प्रोटीन लिपिड का रेशो जो कि वेरी करता रहता है. पोलर हेड जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, वो आउटर साइड पे होता है. और नॉन पोलर टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वो इनर साइड पे होती है. RBC में जो होता है वो 52% और 40% का रेशो होता है. 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड. और जो हमारे पास नॉन पोलर टेल है वो प्रोटेक्शन करती है, एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन देती है. सिंगर एंड निकोलसन जो हैं इन्होंने फ्लूइड मोजाइक लिपिड मॉडल दिया था 1972 में, जो क्वासी फ्लूइड नेचर को एक्सप्लेन कर रहा था. सिंगर एंड निकोलसन ने ये काम किया था. मोस्टली मॉलिक्यूल फॉलो कर रहे थे सिंपल डिफ्यूजन को, मतलब उनमें कोई एनर्जी यूज़ नहीं हो रही थी, इसलिए वो सिंपल डिफ्यूजन हो रहे थे. फ्यू आयंस जो थे मूव कर रहे थे अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट
अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, इसमें एटीपी यूज़ हो रही थी और इसमें सोडियम पोटेशियम पंप का यूज़ हो रहा था, जो हमारे नर्वस सिस्टम चैप्टर में यूज़ भी हुआ है। अब हम पढ़ते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोमेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइजोसोम वैक्यूल्स होते हैं। ये याद करना बहुत ज़रूरी है गाइस, तो इसको अच्छे से याद करिएगा। ऑल वर्क जो होता है कोऑर्डिनेशन में होता है। आर जो होता है वो मतलब रफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो कंटिन्यूस होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के साथ, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और एसीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो लिपिड की सिंथेसाइज करवाता है, स्टेरॉइड हार्मोन में होता है। गोल्जी बॉडी जो होती है वो डेंसली स्ट्रेन होती है और ये स्टेरॉइड हार्मोन में होता है। गोल्जी बॉडी जो होती है डेंसली स्ट्रेन होती है और न्यूक्लियस के पास होती है, फ्लैट डिस्क शेप की होती है और इसमें सिस्टर्न होते हैं 0.5 से 1 μm तक के। इनका जो नंबर होता है वो वेरी करता है और बोथ फेस डिफरेंटली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट सिस फेज जो होता है वो कॉन्वेक्स में होता है और ट्रांस फेज जो होता है कॉनकेव साइड में होता है, उसे मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं। गोल्जी बॉडी पैकेजिंग ऑफ मटेरियल के काम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसका याद करना है इसको। मटेरियल जो होता है फ्यूज़ करते हैं सिस एंड से गोल्जी बॉडी क्लोज हो जाती है, ER और प्रोटीन सिंथेसाइज होता है बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मॉडिफाई होते हैं सिस्टर्ने में। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे होते हैं और गोल्जी बॉडी में सिस्टर्ने होते हैं। ये साइट है जहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनता है। ये PY की बात, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। लाइजोसोम जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन है, उसमें पैकेजिंग होती है मतलब पैकेजिंग होती है गोल्जी बॉडी में लाइजोसोम्स की। हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट और इसकी pH है एसिडिक। वैक्यूल जो है मेम्ब्रेन एंड सिंगल स्ट्रक्चर है, इसमें टोनोप्लास्ट है, ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। और जो वैक्यूल में होता है और 90% ऑफ द वॉल्यूम जो होता है वो प्लांट में ही होता है वैसे ही, तो इसलिए 90% ऑफ द वॉल्यूम जो होता है वो यही लेता है। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी बाहर निकलवाता है और ये अदर मटेरियल के यूज़फुल नहीं है, ठीक है। और ये अमीवा जो होता है उसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है और उसमें रेगुलेशन होता है और एक्सक्रीशन होता है। प्रोटेस्टा जो है फूड वैक्यूल है और उसमें इंगल्फ करते हैं। ये वैक्यूल मैंने बताया था 90% ऑफ द टोटल सेल का स्पेस लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो विजिबल नहीं होता है, कम स्ट्रेन में। नंबर जो होते हैं फिजियोलॉजी डिपेंड करता है डबल मेम्ब्रेन पे। सॉसेज सिलेंड्रिकल 0.2 से 1 μm तक का होता है। लेंथ जो होती है 1 to 4.1 μm की होती है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस की होती है जिसमें मैट्रिक्स होता है और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंटिन्यूस होती है, लिमिटिंग बाउंड्री होती है उसकी। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, डिवीजन फिजन के थ्रू होता है और इसमें इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, उसे बोलते हैं क्रिस्टे, जो इंक्रीज करवाती है सरफेस एरिया को। अब हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, ये 70S होता है इन स्ट्रोमा में, मेनली मीजोफिल ऑफ लीफ में होता है, वेरी करता है शेप में और कैलेमेडोमोनास में प्रेजेंट होता है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है लेस परमिएबल होती है, स्पेस्ड होता है बाय इनर मेम्ब्रेन स्ट्रोमा से बनता है। थाइलाकॉइड अरेंज होते हैं पाइल्स ऑफ कॉइन की तरह, जिसे बोलते हैं ग्रेना। फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रोमल लैमली होती है जो कि स्मॉल होती है। राइबोसोम जो होते हैं ग्रैनुलर मेम्ब्रेन भी होते हैं, RNA प्लस प्रोटीन से बनते हैं। प्रोकार्योट 70S होता है और यूकार्योट्स में 80S, जिनकी यूनिट मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। सीलिया और फ्लैजुला जो होती है आउटग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन पे। सीलिया जो होती है स्मॉल कार लाइक स्ट्रक्चर होता है, और लाइक स्ट्रक्चर होता है। फ्लैजुला जो होता है लॉन्ग होता है, कोर एक्सोनीम होता है, माइक्रोट्यूब्यूल करते हैं, एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। 9+2 अरेंजमेंट होता है, सेंट्रल स्पोक ट्यूब्यूल होता है, ब्रिज कवर होता है सीट से। रेडियल स्पोक होते हैं 9, पेरिफेरल डबलेट होते हैं, कनेक्ट होते हैं लिंकर्स से। सेंट्रोजोम होते हैं एंड सेंट्रियोल के बारे में पढ़ते हैं। 2 सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल परपेंडिकुलर होते हैं और एक कार्ड व्हील की तरह शेप बना लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए। ये वन शॉट की तरह भी है और आप मतलब फुल चैप्टर इसमें कवर्ड हो रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। ये कवर होता है बाय पेंट्रिकुलर मटेरियल से, मेम्ब्रेनलेस होता है। सेंटर प्रोटीन सेंट्रल हब प्रेजेंट होता है, कनेक्ट होता है रेडियल स्कोप से। पेरिफेरी टिपलेट होते हैं इसमें। 9 to 10, 9 + 0, ठीक है। अब न्यूक्लियस जो होता है वो रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था 1831 में। क्रोमेटिन जो होती है उसमें बेसिक डाई होती है जो फ्लेमिंग ने की थी। इंटरफेस न्यूक्लियस होता है एक्सटेंडेड इलॉबरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन एंड प्लस फाइबर क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है 10 to 15 नैनोमीटर की होती है, पेरीन्यूक्लियर स्पेसेस। और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है ER राइबोसोम होती है।
न्यूक्लियर पोर ड्यू टू फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन, मूवमेंट होता है आरएनए एंड प्रोटीन का, बायडायरेक्शनल होता है और 1 न्यूक्लियस पर सेल होता है। नेचर जो होता है सेल का वो सीव ट्यूब, इरिथ्रोसाइट और मतलब मैनी मैमल्स की आरबीसी में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन लेस होता है। न्यूक्लियोलस जो होता है आरएनए सिंथेसाइज होता है लार्जर, न्यूमरियस होते हैं सेल में कैरी करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस को, किसमें, न्यूक्लियोलस, ये आरएनए की मतलब अंदर प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम जो होता है उसमें सेंट्रोमियर होता है, 1 कंस्ट्रक्शन होती है, डिस्क होती है। प्रोटीन जो होता है काइनेटोकोर का होता है, अटैच होता है स्पिंडल फाइबर से। सेंट्रोमियर जो है होल्ड करता है 2 क्रोमेटिड को। टीलोसेंट्रिक जो होता है आई शेप्ड होता है, टर्मिनल होता है। सब मेटासेंट्रिक एल शेप्ड होता है, स्लाइटली अवे होता है सेंटर से। एक्रोसेंट्रिक जो होता है जे शेप्ड होता है, क्लोज होता है एंड के। मेटासेंट्रिक जो होता है यू शेप्ड होता है, टर्मिनल होता है। अब इसमें माइक्रोबॉडीज होती हैं और साइटोस्केलेटन होता है। बहुत मतलब कुछ क्रोमोसोम में नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है, कॉन्स्टेंट लोकेशन पे वो अपीयरेंस देती है सैटेलाइट की। और माइक्रोबॉडीज जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं प्लांट एंड एनिमल मेम्ब्रेन में। साइटोस्केलेटन जो है परफॉर्म करता है सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस एंड शेप ऑफ सेल को। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सिर्फ प्लांट्स में, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं कलरलेस होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं कलरफुल प्लास्टिड होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। सारे प्लास्टिड जो होते हैं इंटरकन्वर्टेबल होते हैं। और इसकी मोर डिटेल आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड